नहीं मरना, दुनिया वाला ने मर जाना है। ये हादसा, ये वाकया, ये सानिया, ये जो एम्बुलेंस जा रही है, ये जो हादसा हुआ है, ये मेरे साथ नहीं है, ये किसी और के साथ है। यकीन कीजिएगा दुनिया में कोई एक दिन ऐसा भी तो होना है जिस दिन हमने चले जाना है। एक दिन ऐसा भी तो होना है जिस दिन हम ज़मीन से 4 फुट 5 फुट नीचे होंगे। दिन ऐसा भी तो होना है जिस दिन हमारा दुनिया में नाम और वजूद भी नहीं होगा। कैसा दिन भी तो होना है जब हमारा दुनिया में कोई तज़किरा भी नहीं होगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज से जो 80-90 साल पहले दफन हुआ था उसको आप जानते भी नहीं हैं। आप में से बड़े लोग ऐसे होंगे जो अपने परदादा को नहीं जानते। आप में से बड़े लोग ऐसे होंगे जो अपने बड़ों को नहीं जानते, हिस्ट्री नहीं जानते। आप वालिद दादा कल की बातें तो जानते हैं, आप उससे पीछे जाएं 100 साल 125 साल पहले, वो कहाँ चले गए? इन्हीं कब्रिस्तानों में कहीं दफन हुए थे। आज उनका नाम भी नहीं है और रहे नाम अल्लाह का। इंसान इतना 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 टिनी सा है, इतना छोटा सा है कि पूरे कायनात, इतनी बड़ी कायनात में एक ज़मीन, और उस ज़मीन में एक मुल्क में हम एक इंसान, और एक इंसान की वैल्यू भी है कि चंद फुट ज़मीन उसको चाहिए दफन होने के लिए, और उसके बाद मिट्टी, गर्द, गुबार, सदियों साल गुजरते हैं। और एक वक्त आता है, कहते हैं जी वो कभी होते थे, और एक वक्त वो भी आता है जब किसी को पता ही नहीं होता कि वो कभी होते भी थे। इस कदर बेबसी है। मुझे बताइएगा, ये खरबा साल का इंसान का फासला जब वो पैदा नहीं हुआ था, और फिर पता नहीं कितने हजार खरबा साल का फासला है जब हमें दोबारा शायद उठाया जाना है। हमें खबर नहीं है, हमें खबर नहीं है। उसके दरमियान में थोड़ी सी जिंदगी मिली, थोड़ी सी जिंदगी। उस थोड़ी सी जिंदगी में एक बचपन था जिसमें हमारे खेल थे, जिसमें कागज़ की कश्ती थी, जिसमें गुड़िया की शादी थी, जिसमें छोटे छोटे हमारे खेल थे, जिसमें छोटा छोटा हमारा नाराज़ होना था, जिसमें छोटी छोटी बात पे हमारी खुशी थी। हमारे लिए 1 रुपया भी, 1 कैंडी भी बड़ी होती थी। आखिरकार हम पढ़ने लग पड़े, आज हम बड़े हो गए हैं और इसमें शऊर शामिल हो गया। जैसे शऊर शामिल हुआ है, ज़िंदगी शुरू हो गई है। मेरा पहला लेसन आज आपको ये है कि जैसे इंसान की ज़िंदगी में शऊर दाखिल होता है, ज़िंदगी उस दिन से शुरू होती है। उससे पहले ज़िंदगी नहीं होती। जी बचपना ज़िंदगी थोड़ी है, हमें पता ही नहीं है। जब जिस चीज़ का पता ही नहीं है, जब पता ही ना हो तो वो चीज़ नहीं होती। यानी कि मेरी लाइल्मी, मेरा बचपना वो ज़िंदगी नहीं थी, वो तो एक गुजर गई, शऊर ही नहीं था। शऊर आया तो जैसे ही शऊर आता है, ये बड़े ध्यान से जुमला समझना है, शऊर के आने की पहली पहचान ये है कि शऊर आते ही कहता है, भाई साहब आप क्यों आए हैं दुनिया में? क्वेश्चन इज हियर। सवाल यहां पर यह है कि जैसे ये सवाल उठता है ना, इसका ताल्लुक उम्र के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक बाल सफेद होने के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के साथ नहीं है। ये कहीं पर भी ये सवाल उठ सकता है कि भाई साहब आप दुनिया में क्यों आए हैं। इसका मतलब ये है जैसे ये सवाल आया, आप में शऊर आ चुका है। दुनिया की किसी मखलूक में सवाल नहीं आता। ये वाहिद मखलूक है इंसान जिसके दिल में सवाल उठता है कि भाई कहाँ से आया, भाई तू कौन है, भाई तेरा काम क्या है, दुनिया में तू क्या कर रहा है। वो ऐसे ही आ गया, ऐसे ही तो नहीं आया, आखिर किसी वजह से आया। वो क्या किसी शायर की पर्सोनिफिकेशन है। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ पर्सोनिफिकेशन? उसको उर्दू क्या होती है? इस्तारा, स्पोज करना। वो कहता है जरा सोचिए कि तख्लीक से पहले ये चीज़, मिसाल दे रहा हूँ, तख्लीक से पहले ये चीज़ यानी मार्कर बनाने वाले के ख्याल में था। यानी कि जो चीज़ तख्लीक होती है वो पहले कहीं ख्याल में होती है और उसके बाद उसकी तख्लीक होती है। कैसे तख्लीक होती है? उस ख्याल के मुताबिक तख्लीक होती है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एक वाक़या सुनाई देता हूँ। एक बहुत बड़ा दानिश्वर था, उसका नाम था सुकरात। सोक्रेटिस उसे कहते हैं इंग्लिश में। सोक्रेटिस जौन सा था वो छोटा सा था। याद रखिएगा, दानिश्वर बचपन में भी दानिश्वर होते हैं। अल्लाह जिसको अकल दे देता है ना, वो अकल हर उम्र में होती है। तो वो छोटे होते किसी जगह पर चल के, एक रास्ते पे चल के जाया करता था। रास्ते में एक कुम्हार था, मिट्टी से बर्तन बनाने वाला। वो रोज रास्ते में बैठ के बड़े आराम से उस कुम्हार को गौर से देखता था, रोज देखता था। एक दिन कुम्हार ने पास बुला लिया कि बेटा तू रोज यहां से गुजरता है, क्या देखता है? कुछ तो है जिसको तू देखता है। उसने कहा बाबा मैं कुछ सोचता रहता हूँ, बैठ के देखता हूँ कि तुम अपने इन हाथों से कुछ बनाते हो।
बर्तन बनाते हो, मेरे कुछ सवाल है, छोटे छोटे से बच्चों वाले सवाल है। वो कुम्हार कहता है हाँ पूछो, क्या सवाल है? वो कहता है मेरा पहला सवाल ये है, ये जो बनाते हो ये पहले कहाँ बनता है? उसने कहा ये मेरे ख्याल में बनता है। उसने कहा ओ बाबा मुझे समझ आ गई। उसने कहा समझ क्या आई? उसने कहा हर चीज तख्लीक से पहले ख्याल में बनती है। उसने कहा इसका मतलब ये है कि खालिक के ख्याल में कहीं हम बन चुके थे, तख्लीक बाद में हुई है। अब ये समझाने के लिए भाई, वैसे तो कहा जाए तो शायद बड़ी अजीब बातें लग रही हैं, लेकिन समझाने वाला कैसे समझा रहा है तख्लीक के प्रोसेस को, कि चीजें तख्लीक से पहले कहाँ होती हैं। उसने कहा बाबा मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम जब बना रहे होते हो तो तुम बर्तन में क्या डालते हो ऐसा इतना खूबसूरत? ऐसे बर्तन तुम्हारे हाथों के जरिए कब बनती है, उसमें हुस्न आता है, सुराही बनती है और एक इतनी ब्यूटी पैदा होती है। उसने कहा सच्ची बात बताऊं बाबा, मैं अपनी मोहब्बत इसमें डालता हूं। ये जो चीज़ बना रहा होता हूं, मेरा पूरा खलूस, मेरा पूरा टैलेंट, मेरा सारे का सारा जो वजदान है, विजडम है, लव है, केयर है, मैं इसमें डाल देता हूं, क्योंकि ये मेरी पहचान है। सुराही मेरी पहचान है, बर्तन जो मैं बनाता हूं मेरी पहचान है। जैसे पेंटिंग पहचान होती है पेंटर की, बाबा कह रहे हैं वो जो बर्तन है वो मेरी पहचान है। वो कहता ओ मुझे समझ आ गई बाबा, जो बनाने वाला है वो हमसे बड़ी मोहब्बत करता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसमें पूरी केयर डाली है। ये तो जुमला आज आप सुन रहे हो ना, 70 माओ वाला प्यार। सुकरात आज से हजारों साल पहले बैठा कह रहा है कि बनाने वाला केयर डालता है, लव डालता है। उसने कहा बाबा मेरा तीसरा सवाल है। कहता क्या सवाल है? कहता है बाबा ये बर्तन तुम बनाते जा रहे हो, कब से बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, कोई ख्वाहिश है तुम्हारी, कोई ऐसी ख्वाहिश कि जो तुम्हारे दिल में हो, तुम चाहो कि पूरी हो? कहता हाँ है। कहते एक ऐसा बर्तन बना दूं कि बस दुनिया कह दे वाह 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 वाह, कमाल हो जाए उसके बाद, वैसा बर्तन फिर मैं बना ही ना सकूं। उस सुकरात कह रहा है कि बनाने वाला आने वाले वक्त में एक ऐसी तख्लीक कर देगा कि दुनिया अश कर उठेगी। दुनिया में वो शख्स भी आया कि जिसके बाद ऐसा शख्स आ ही नहीं सकता, अजल से अबद तक उसी का चर्चा। हुजूर वाला ये होता है विजडम, छोटी सी बात से बड़ी सी बात बना लेना, छोटे से वाक़े से बड़े मानी बना लेना। मेरा जुमला लिख लीजिएगा, साहिबाने अकल, फहम वाले लोग जिंदगी के छोटे छोटे वाक़यात से बड़े बड़े मानी निकाल लेते हैं। साहिबाने अकल जिंदगी के छोटे छोटे वाक़यात से बड़े बड़े मानी निकाल लेते हैं। और मूर्ख, मूर्ख कहते हैं जिसके पास अकल नहीं होती, हिंदी का वर्ड मूर्ख, या आप कह लीजिए डफर, या वो कह लीजिए जो बेवकूफ है, या वो कह लीजिए जो बेचारा अकल का अंधा है। वो जिंदगी के बड़े बड़े वाक़यात से भी कुछ नहीं सीख सकता। साहिबाने अकल छोटे वाक़े से मानी निकाल लेते हैं, और डफर्स जो उनसे हैं वो बड़े बड़े वाक़यात से भी कोई लेसन नहीं निकाल सकते। अब बेटा ये बात हो रही थी जिंदगी की, वो जिंदगी जो अल्लाह ने आपको इनाम की शक्ल में दी है, वो जिंदगी जो अल्लाह ने आपको ब्लेस की है और कहा जा मेरे बंदे तेरा वक्त शुरू हो गया, तुझे मैंने दुनिया में भेज दिया और तेरा एक मकसद है। और मैं तुझे कह रहा हूं मैंने मकसद तेरी जेब की चिट में, तेरे पर्स में, पॉकेट में, तेरे लैपटॉप पे, तेरे मोबाइल में डाल के नहीं भेजना। अब मेरे से तेरा ऐसा सच कोई राब्ता नहीं है। मैंने किताब दी है तुझे, रसूल दी है, हदायत दी है, तुझे ढूंढना पड़ेगा कि तेरा दुनिया में आने का मकसद क्या था, तू क्यों भेजा गया। तुझे अपने अंदर झाती मारनी पड़ेगी, तुझे कोई कुआं ऐसा जो खोदना पड़ेगा, तुझे आंसू बहाने पड़ेंगे, तुझे सजदे करने पड़ेंगे, तुझे तहज्जुद लगानी पड़ेगी, तुझे आहो बका आसमान वाले की तरफ देख के पुकारना पड़ेगा, रो रो के कहना पड़ेगा कि मेरे मालिक मुझे बता मेरे आने का मकसद क्या था। वो कहता फिर मेरे इशारे आएंगे, निशानियां आएंगी, कहीं ना कहीं से चीजें बोलेंगी। कोई लेक्चर दे रहा होगा, तुम्हें लगेगा यार मेरे दिल के तार हिलने लग पड़े, ये तो मेरे लिए बात हो रही है, ये तो शऊर आ गया, मैं किस लिए दुनिया में आया हूं, पढ़ तो रही हूं, मैं पढ़ तो रहा हूं,
मेरे आने का कोई जवाब भी तो होगा भाई। भेजने वाले ने कोई मकसद हयात तो सोचा होगा। वो कायनात का अक्लमंद तरीन जात, वो दुनिया का सबसे, कायनात का सबसे जीनियस, अल्ट्रा जीनियस, जीनियस देने वाला। हमारे पास तो एक छोटी सी अकल की पुट, छोटी सी। मेरा उस्ताद कहता था कि जिससे अकल ली हो ना उस पर अकल नहीं लगानी चाहिए। इतनी सी अकल इतने बड़े अकल वाले की क्या लगेगी। मुआवजना देखो ना कि मैं अपने चम्मच में पानी भर के समुद्र को देखा मेरा पानी, हमाकत नहीं लगती। कहाँ चम्मच का पानी, कहाँ समुद्र का पानी, कहाँ मेरी अकल और कहाँ कायनात के मालिक की अकल। तो हजूर वाला ये वो कहता मैं इशारे दूंगा, कहीं ना कहीं से चीज़ें बोलेंगी। कोई किताब बोलेगी, कोई उस्ताद बोलेगा, कोई रहनुमा बोलेगा, कोई रहबर बोलेगा, कहीं ना कहीं से आवाज़ आएगी कि भाई तेरा कोई मकसद है। सिर्फ आ जाना और मर जाना तेरा काम नहीं था। ये काम था परिंदों का, ये काम था दरिंदों का, ये काम था हैवानात का, ये काम था नबातात का। वो आती थी, वो चली जाती थी। गाजर उगती है, खाई जाती है, जिंदगी ख़त्म। मक्खी सुबह पैदा होती, शाम तक मर जाती। शेर, घोड़ा, गधा, बकरा, कुत्ता आता है, चला जाता है। वाहिद मखलूक है इंसान जो अशरफुल मखलूकात है। द वर्ड इज व्हाट? अशरफुल मखलूकात। मेरा जुमला लिख लीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट। जो ये जान जाए कि मैं कीमती हूं, बाकी मखलूकात से बहुत अफजल हूं, बाकी मखलूकात का मैं सरदार हूं, ये जान जाए, दरअसल वही अशरफुल मखलूकात कहलाने का हकदार है। हर कोई नहीं बनता भाई अशरफुल मखलूकात। शऊर, समझ वो बताती है कि आप आम इंसान नहीं हो, बड़े इंसान हो, बड़े काम के लिए आए हो। बाकी सिर्फ दुनिया में पैदा हो जाना और मर जाना ये जिंदगी नहीं है। सिर्फ आ जाना और चले जाना ये जिंदगी नहीं है। जो ये पहचान जाता है मैं कीमती बड़ा हूं, महंगा बड़ा हूं, प्रेशियस बड़ा हूं, बाकी मखलूकात का सरदार हूं, क्योंकि ये सवाल मैं क्यों आया हूं सिर्फ मेरे अंदर ही पैदा होता है, किसी मखलूक में ये सवाल पैदा नहीं होता। आज तक दुनिया का कोई शेर खुद शनासी नहीं कर सका। दुनिया का कोई शेर, कोई लगड़ बगड़, कोई दुनिया का परिंदा, कोई चरिंद परिंद, कोई भी मखलूक अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी। ये बात जब इकबाल समझ गया ना, ये जो बात समझा रहा हूं, दुनिया का हर दानिश्वर किसी बात पे एक वक्त पे पहुंचता है। जुमला बड़ा गैर मामूली समझने के लिए। दुनिया का हर दानिश्वर किसी बात पे, कई दफा होता है ना, कोई टीचर बात कर रहा था, कहते सर ये मेरे दिल की बात है, सर ये तो मेरी बातें हैं। असल में हकीकत एक ही होती है। जैसे ही आप उस जगह पे आपको उंगली पकड़ के कोई लाता है, आप कहते हो सच है, तो बिल्कुल सच है, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। होता क्या है, दानिश्वर उस जगह पे लेकर आता है या आप वहां जाते हो तो लगता है सच है। इकबाल जब इस मकाम पे पहुंचता है जो मैंने समझाई है, वो कहता है कि तकदीर के पाबंद हैं हिवानात व नबातात, मोमिन है फकत एहकाम इलाही का पाबंद। भाई तकदीर तो नबातात की होती है, तुम तो तकदीर लिखने वाले। किस्मत की लकीरें बनती हैं तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी कोशिश से, तुम्हारे हार्डवर्क से, तुम्हारे पैशन से, रातें लगाने से, स्ट्रगल करने से। कायनात का सारा निज़ाम नहीं देखता तुम कितने गरीब हो, कायनात का सारा निज़ाम नहीं देखता तुम किसके बेटे हो, कायनात का सारा निज़ाम नहीं देखता तुम काले हो, नीले हो, पीले हो, हबशी हो, किस मुल्क किस जगह के हो, तुम्हारी ज़ात क्या है, बरादरी क्या। कायनात का निज़ाम सिर्फ एक देखता है, जो दस्तक दे रहा है, जो एफर्ट कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो आंसू बहा रहा है, जो खून पसीना एक कर रहा है, पूरा कुदरत का निज़ाम उसके लिए हरकत में आ जाता है। वो कहता है डैम केयर कौन है, नीला पीला काला, मजहब क्या है, कवानीन इंसान के लिए। फौरन कुदरत की मशीनरी। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते जब कोई दिल से अल्लाह का जिक्र करता है, जैसे ब्लिंक होता है ना कुदरत के निज़ाम में, वो ब्लिंक होने लग पड़ता है। जो मेहनत कर रहा है वो ब्लिंक होता है, चमकता है। नाम कोई भी मेहनत के बगैर नहीं हुआ है ना। कई शायरों के शेर ऐसे कि कोई मेहनत के बगैर नामवर नहीं हुआ आज तक। मेहनत, मिट्टी में मिल के इंसान हीरा बनता है, सोना बनता है, महंगा बनता है। तो हजूर वाला जब ये आपके दिल में सवाल उठे, जहाँ से लेक्चर शुरू हुआ था, क्या और मैं क्यों आया हूँ भाई, क्या कर रहे हो दुनिया में, कोई आने का मकसद भी है कि नहीं है। फ़कत पैदा होना था, फ़कत मर जाना था, कब्रिस्तान में कब्र का इजाफा करना ही सिर्फ काम था। तो भाई हो रहे हैं इजाफे। काम तो ये था कि तुम तलाश करते मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर की दुनिया में क्या खजाना दफन है,
वो क्या किसी ने शानदार वाकया किसी किताब में लिखा कि एक बाबा एक डब्बे पे बैठ के सारी जिंदगी भीख मांगता है, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। वो जोड़ता रहता है जमा पूंजी, एक दिन सर्दी ठठर के आखिरकार वहां से गिरता है, मरता है। दुनिया देखती है उस डब्बे के नीचे सारा खजाना पहले ही पड़ा होता है। यही हमारे साथ होता है, मर जाते हैं तो पता लगता है मरते वक्त के यार ओ खो मैंने सारा कुछ किया है, अपने अंदर जाती नहीं मारी। बाबा बुल्ले शाह अपने अंदर चाहती मार। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं तेरे अंदर आब हयाती हूँ, तेरे अंदर ही आबे हयाती है। अगर तूने इसको पा लिया, अपने अंदर के उस आबे हयाती, जवाज़े हस्ती, मकसद हयात, काज ऑफ बर्थ, जीने का जवाज, पैदा होने की वजह, दुनिया में आने की वजह को तूने पा लिया, तू जिंदा हो जाएगा, फिर मर नहीं सकेगा। फिर तू बुल्ले शाह की तरह कह सकेगा कि गोर पे आ कोई और कब्र में कोई और पड़ा, मैं तो जिंदा हो गया। अगर तूने जीने का जवाज तलाश ना किया तो जिंदगी में ही मर जाएगा। तो मेरा उस्ताद क्या करता था, जो किसी मकसद के लिए मरते हैं वो मरते नहीं, और जो बगैर मकसद के जीते हैं जीते नहीं। बड़ी दुनिया बगैर मकसद के जिंदगी गुजारी जा रही है। दिन होता है, रात होती है, हफ्ता गुजरता है, महीना होता है, साल गुजर जाता है, जिंदगी तमाम हो जाती है। बंदा चला जाता है, ना दुनिया को कोई फर्क पड़ता ना उसको कोई फर्क पड़ता। भाई खुश नसीब वो है जो दुनिया में आया है, डिलीवर करके गया है। दुनिया में आया है, दुनिया ने कहा यार कोई बंदा था, क्या बात है, क्या बात, आसानियां बांट के किया। हुजूर वाला अपनी जिंदगी में मानी और मफहूम बदलिए। आप जिस ज़ाते गिरामी का कलमा पढ़ते हैं वो तो गरीबों के वाली थे, वो तो जो मस्कीन थे उनके सर पे हाथ रखा करते थे, वो तो यतीमों के साथ खड़े होते थे, वो तो मुश्किल वाले की मुश्किल आसान करते थे। तो ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। हम पढ़ लिख के जाहिल रहते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे, अभी तो जिंदगी का शुरुआत है भाई, मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट हो, आगे जाके देखोगे बड़े पढ़े लिखे लोग कारआमद नहीं है। और कई ऐसे लोग हैं जिनकी तालीम कम है लेकिन सोसाइटी के लिए बहुत कारआमद है, सोसाइटी को हिला के चले गए। ये बात जो आपको मैं कह रहा हूं ना, कितने सालों से मैं इस तरह के लेक्चर दे रहा हूं। अभी कल में वो फेसबुक पे वीडियो शेयर की है आमिर खान की, उसको सारे हेड मास्टरों ने, स्कूल के टीचर्स ने, मदर्स ने इकट्ठा करके लेक्चर दिलवाया, पीछे लाखों उसको व्यूअर था उसका। वो कहता खुदा के लिए छोड़िए नंबर कितने आए हैं, खुदा के लिए छोड़िए टॉप हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिए आपके अंदर खुशी फूटी है कि नहीं फूटी। अगर वो काम कर रहे हो जिससे खुशी मिलती है, तरक्की जरूर करोगे, याद रखना। वो काम कर रहे हो जिसके लिए पैदा हुए हो तो खुशी मिलेगी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी मिलेगी। लेकिन तुम वो काम कर रहे हो जिसके लिए पैदा नहीं हुए तो भाई नंबर बड़े आएंगे लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। और अल्लाह कह रहा है सबसे बड़ी निशानी ये है, ऑमन साइन ये है, तुम्हारे अंदर की सुई जो सी है वो ठीक हो जाएगी। जैसे कंपास की सुई सही हो जाती है ना, तुम्हारे अंदर की सुई बिल्कुल उधर आ जाएगी जहां पर होनी चाहिए। वो क्या है? सेटिस्फेक्शन। वो क्या है? पीस। वो क्या है? अमन। रियलिटी बताऊंगा आपको मैंने बड़े लोगों को देखा जिन्होंने ब्लंट डिसीजन लिया, जिन्होंने दुनिया को नहीं देखा, डॉक्टर बने जा रहे हैं सारे, इंजीनियर बने, उन्होंने कहा जी हमारे अंदर क्या है। उनको कुछ ही सालों बाद देखा वो अल्लाह ने इज्जत भी दे दी है, नाम भी दे दिया है, पैसा भी दे दिया है, सिर्फ एक वजह से, बेटे पैशन के पीछे भागोगे चीजें पीछे आएंगी। लेकिन अगर तुम चीजों के पीछे भागोगे ना, शायद चीजें मिले या ना मिले, इत्मीनान कल्ब नहीं मिलेगा। क्योंकि वजह क्या है? वजह यह है जो उसने मकसद अंदर डाल के भेजा था उसको तुमने तलाश नहीं किया। मैं इस मार्कर से सारे काम लूं, लिखने का काम ना लूं, क्या ज्यादती नहीं है? और मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप अपने आप से सारे काम लें, वो काम ना लें जिसके लिए उसने भेजा था, और उसने कहा है तुम ढूंढो तुम्हें मिलेगा, मैं इशारों से, बातों से, मोटिवेशन से, किसी सोर्स से, किताब से, कहीं ना कहीं से बोल पढ़ूंगा, यार वो इतना रहम करने वाला रब है कि अगर बिजनेस की तालीम हासिल करने के लिए मोहम्मद अली जाता है तो किसी पार्क में किसी लीडर का लेक्चर सुनता है, उसके अंदर अवेकनिंग हो जाती है, अंदर चाहती हो जाती है, वहां फैसला करता है मैंने कानून की तालीम हासिल करनी, वहां फैसला करता है कि मैंने बड़े सगीर का सबसे बेहतरीन वकील बनना है,
वहाँ फैसला करता है कि मैंने एक बड़ा लीडर बनना है, बड़ा इंसान बनना है। बिजनेस की तालीम छोड़ के लिंकन इन में एडमिशन ले लेता है 12 लाख के लिए, तालीम हासिल करके आता है, बड़े सगीर का सबसे कम उम्र कामयाब वकील बनता है, और फिर एक दिन सबसे कामयाब लीडर बन के आपको वतन दे देता है। जरा एक लम्हे के लिए बताइएगा, अगर मोहम्मद अली जनाब बिजनेस में चले जाते, इतना बड़ा काम होना था, तारीख में इतना बड़ा नाम होना था, क्या तारीख में ये डिस्कस होना था कि इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा इंसान दुनिया के नक्शे को तब्दील किया, दुनिया वर्ल्ड मैप में तब्दीली आ गई। देयर वाज ओनली सब कॉन्टिनेंट एंड देयर इज अ कंट्री ग्रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अगर ये फैसला ना होता, आज हम कहाँ होते? और अगर एक लम्हे के लिए उस जगह जाके सोचो, जब जनाब 16 साल का किसी पार्क में खड़ा होके किसी की तकरीर सुन रहा था इंग्लैंड में, ये वाकया पूरा, यहां से बिजनेस की तालीम के लिए गए। हर सच्चा इंसान बहादुर होता है, याद रखना, और वो फैसला सही कर लेता है। हर बुज़दिल या झूठा फैसला नहीं कर पाता। जब भी आप झूठे कंफ्यूज हो जाओ, कभी देखना झूठ में फैसले की बरकत नहीं होगी, कभी देखना कि तुम बुज़दिल हालत में हो ना, फैसला करोगे ठीक नहीं होगा। मैं कहता हूं जिसने फैसला करना ना ऐसे करता है, ऐसे सेकंड। वजह क्या है? क्लैरिटी, अल्लाह पे ईमान कि अल्लाह मेरी जितनी समझ अकल थी मैंने सोचा आप तेरे पे डाल दिया, तू पालनहार है, तू कामयाब करने वाला, और अल्लाह बरकत डालता है, अल्लाह करम करता है। कभी उस पर डाल के तो देखिए, कभी उस पर डाल के तो देखिए। मैंने लोगों को देखा है 6-6 दफा एंट्री टेस्ट दे देते हैं, 3-3 दफा इंप्रूव कर लेते हैं। खुदा के बंदो, जब कुदरत ने इशारा दे दिया कि रास्ता इधर बंद है, कोई और रास्ता ले लो, अल्लाह ने शायद नसीब कहीं और लिखा हो, नहीं बस जिद है। अगला जुमला लिखिएगा, जिद्दी इंसान तरक्की नहीं कर सकता। आसान जुमला है, बहुत बड़ी गहराई है। जिद्दी इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि जिद्दी इंसान में लचक नहीं होती। तो जब लचक ना हो तो जिंदगी नहीं गुजरती। ऐसा बंदा साइको हो जाता है, साइको होके पागल होके मर जाता है। जो जिद्दी है ना वो कहेगा नहीं ये होगा, नहीं तो नहीं। और जिसमें लचक है ना वो कहेगा मेरे मालिक जो तेरी मर्जी है वही मेरी मर्जी है, मैं तेरे फैसलों पे राजी हूँ। मैं आज भी सजदा करता हूँ, मैं गम की हालत में भी सजदा कर देता हूँ। मैं आज भी तेरे से दुआ करता हूँ, मालिक मुश्किल है तू आसान करने वाला, मुश्किल है तेरे से हिम्मत मांगता हूँ, ये तंग गली भी गुजर जाएगी मालिक। जैसे वो क्या खूबसूरत जुमला, बिरबल को बादशाह ने बुला के अकबर ने पूछा, बिरबल एक ऐसा जुमला कहो जो मैं जब सुनूं मुझे फिट हो जाए वो जुमला। उसने कहा हाँ ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसने कहा इसे गम में कहिए तो खुशी मिल जाएगी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और खुशी में कहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा तो पता लगेगा सच है, खुशी ने भी चले जाना। तो हजूर वाला खुदारा अपने अंदर आज से झाती मारिए, जरा खोजिए कि क्यों पैदा हुए थे भाई, दुनिया में आने का मकसद था। भेजने वाले ने खरबा साल ख्याल में रखा आपको भेजने से पहले, तख्लीक का असूल सुकरात के मुताबिक। और अगर आ गए हो और बगैर मकसद को पाए अगर चले गए तो फिर वो अच्छा जुमला है भाई, बंदे को मरने से पहले जिंदा जरूर हो जाना चाहिए। और जिंदा क्या है? जिंदगी का जवाज ढूंढिए। इमाम मालिक फरमाते थे इंसान की 2 पैदाइशें, एक जिस दिन पैदा होता है, दूसरा जिस दिन ढूंढ लेता है मैं पैदा क्यों हूं। दूसरी पैदाइश सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे सेकंड बर्थ भी, रीबर्थ भी कहा गया। ये जिन लोगों की जिंदगी में आ जाती है वो कारआमद हो जाते हैं। कारआमद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है, मफहूम है कि वो शख्स बेहतरीन है जो दूसरों के लिए फायदेमंद है। हजूर वाला जब आप दूसरों के लिए फायदेमंद है ना, समझ जाइए आपने जवाज़े हस्ती ढूंढ ली है। और अगर आपकी जिंदगी आपके अपने काम नहीं आ रही, जिंदगी का मकसद फिर नहीं मिला आपको। जब भी मकसद मिलता है, अगर मुझे मकसद मिल गया ये मारकर मेरे काम भी आ सकता है और दूसरों के भी, तो मैं इससे लेक्चर दूंगा, इस्तेमाल में लाऊंगा। जब मुझे इसका मकसद नहीं मिलेगा, इसे मैं मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, हर वो काम करूंगा जो लिखने के अलावा है। खुदारा ये छोटी सी चीज का मकसद है, अपना मकसद भी ढूंढिए। दुनिया में क्यों आए हो? इस दुनिया में आने का कोई जवाज है? और मेरा एक मशवरा है एक अच्छे टीचर की तरह, सच बताऊं हमें भी टीचरों ने ये कहा था, मैं भी आपको कह रहा हूं, कभी इसके लिए तहज्जुद लगाइए, करके तो देखिए। यार सुना है कि वो पहले आसमान पे आ जाता है, 7वें आसमान वाला आके पुकार पुकार के कहता है कोई जिसकी मैं ख्वाहिश पूरी करूं, है कोई मसले में जिसको मैं मसला सुनूं, है कोई बीमार जिसको मैं सेहत दे दूं, है कोई ऐसा जो मेरा तलबगार हो, है कोई ऐसा जो मकसद चाहता हो, है कोई ऐसा जिसकी कोई मंजिल है मैं उसे मंजिल अता करूं।
कभी दरवाज़ा खटखटा के तो देखिए, यकीन कीजिएगा आपको जवाब आएगा। और उसका सबूत इधर होगा, सिर्फ आपके अंदर सबूत होगा कि वो देने वाला देता है। यार हमें अपनी माँ पे यकीन होता है, हमें शहर के डीसीओ पे यकीन होता है, हमें वक्त के वजीर आला पे यकीन होता है, वो डिलीवर करता है। और मेरा मालिक कायनात का मालिक, वो कहता है तुम मांगो मैं दूंगा। क्या अजब है कि मैं सब पे यकीन रखूं और मालिक पे यकीन, मेरा मालिक पे भी पूरा यकीन होना चाहिए कि जैसे मेरा माँ पे यकीन है, 70 माओं से ज़्यादा बढ़ के प्यार करने वाली ज़ात पे भी मेरा यकीन होना चाहिए। और वो देता है तो देता है, नवाजता है तो वो नवाजता है, उसे तो नवाज के उसके ख़जानों में कमी नहीं होती। इंसान तो बेचारा दे दे तो कम हो जाता है, मालिक के ख़जानों में आज तक कमी नहीं। ठीक है जी। तो आज मेरा बेटा, आज सोने से पहले ये काम ज़रूर कीजिएगा, नियत कीजिएगा, ख़ास कर उठिएगा, अल्लाह का नाम लेकर वुज़ू करके सजदे में सर रख के अल्लाह से इल्तिजा ज़रूर कीजिएगा कि मेरे मालिक, अगर तूने मुझे माँ के पेट में पाला, कब्र में भी शायद तू चिराग मेरा ही होगा, तेरा नाम होगा या मैं हूँगा, मैंने चले जाना फिर भी तेरा ही नाम होना है दुनिया में। मेरे मालिक मुझे इस ज़िंदगी में ये शऊर अता फरमा के मैं क्यों आया। मेरे मालिक मुझे ये बता, ये फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ छोटे मसले हैं, मेरे मालिक को बड़ा बड़ा एजेंडा दे, मुझे किसी बड़े टास्क में लगा, को बड़ी जिम्मेदारी दे। जो ओबीडियंट होता है ना, है हम बंदे हैं उसके, जो ओबीडियंट होता है वो कहता है मालिक अता फरमाओ, जिम्मेदारी दे मुझे। छोटा बंदा कहता है नहीं 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 नहीं। ओबीडियंट कौन होता है? जो कहता है जी मुझे जिम्मेदारी दे, मैं हाजिर हूँ। तो आप उसे इल्तिजा कीजिए कि मेरे मालिक, ये नलायक सा इंसान तेरी बारगाह में पेश हो गया, गुनाहगार तेरी बारगाह में पेश हो गया, तो इसे कबूल फरमा, इसे को जिम्मेदारी दे, इसे कि ठिकाने लगा, मैं किसी काम पे आ सकूँ, किसी ज़िंदगी में एम पे आ सकूँ। अगर मालिक पैदा ही होना था और चले जाना था तो फिर ज़िंदगी को ज़िंदगी तो नहीं थी। अगर इस ज़िंदगी में कोई जवाज़ आ गया, मेरे मालिक मैं हाजिर, खादम हाजिर, बंदा हाजिर, फिर बेटे ये कर लोगे ना, फिर नमाज में भी सुरूर आएगा, इबादत में भी सुरूर आएगा। जब ताल्लुक़ हो ना उस ज़ात गिरामी से, फिर बंदा तस्बीह भी फेरता है तो दिल पे असर करती है। जब ताल्लुक़ ही ना हो और कामों के लिए तस्बीह फेरी जाए फ़कत, फिर मेरे लुत्फ नहीं आता। तस्बीह मज़ा तब देती है जब आप पुकारते हो मेरे मालिक तू सुनने वाला है, तू ही तो मेरा है। दिल कहता है हाँ वही तुम्हारा, तो वही है ना। दिल से आवाज़ आती है कि यार वही है और कोई है ही नहीं। तो बेटे आज से ये काम ज़रूर कीजिए, कभी कभी उस दरवाज़े को खटखटाइए। उससे बेहतरीन सुनने वाला, समी व बसीर, देखने वाला कोई ज़ात नहीं। आपका पूरा ईमान होना चाहिए कि पूरे कायनात के निज़ाम में अगर किसी की निगाह में आप हैं तो रब की निगाह है। अगर आपको कोई देखने वाला है, रब है। अगर आपकी इल्तिजा सुनने वाला है, वो रब है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया।